नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिरीन। कोरोना ने देश को भयानक कर दिया। लाखों लोगों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया। इस संकट की सबसे बड़ी मार पड़ी महिलाओं पर। घर चलाना, रोजगार का ख्याल रखना, साथ ही बच्चों की देखभाल करना। कोरोना ने महिलाओं को कितना दर्द दिया और उन्होंने कैसे खुद को संभाला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, हार नहीं मानूंगी। मैं फोन पर और बात नहीं कर सकती हूँ। एक्चुअली मैं बोर्ड रूम में एंटर कर रही हूँ। क्या क्या कह रही हो तुम? तुम्हें नौकरी से निकाल दिया? आई एम सो सॉरी यार। अच्छा, तुमने ये भी ऑफर दिया कि तुम बिना सैलरी के भी काम करने के लिए तैयार हो, फिर भी नहीं मान रहे? चलो, ये तो बहुत बुरा हुआ है। मैं देखती हूँ, तुमसे बाद में बात करती हूँ। सॉरी, ये कॉल थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई। नमस्कार, मैं हूं रुमाना इसार खान और इस वक्त आप देख रहे हैं, दरअसल मैं जहां पर मौजूद हूं ये एक कंपनी का बोर्ड रूम। कुर्सियां इस वक्त सारी की सारी खाली, लेकिन कोरोना के बाद कंपनी के खुलने पर जब ये कुर्सियां भर जाएंगी तो भी इनमें महिलाओं की सीटें ज्यादातर खाली ही रह जाएंगी। जी, बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन की एक रिपोर्ट ये बताती है कि महामारी का सबसे ज्यादा नुकसान नौकरी पेशा महिलाओं को हुआ है। कोरोना की वजह से पिछले एक साल में दुनिया भर में करीब 6 करोड़ 40 लाख महिलाओं को नौकरी गंवानी पड़ी। भारत में स्थिति यह है कि महिलाओं की बेरोजगारी दर जो है वो 6% से बढ़कर 17% पर पहुंच गई है। अच्छा, हमारे आपके घर में काम करने वाली मेड से लेकर कंपनियों में काम करने वाली मैनेजर्स तक, रोजगार कोई भी हो, कोरोना ने महिलाओं की आजीविका पर सबसे ज्यादा असर डाला है। लेकिन इस सब के बावजूद हम ये शो सिर्फ इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि मुश्किल चाहे जो भी हो, हार नहीं मानेंगे हम। और इसीलिए इस बार हमने अपने शो का नाम ये दिया है कि हार नहीं मानूंगी मैं। इन हालात में आखिरकार सवाल जवाब कई हैं लोगों के मन में। ऐसे में कई स्टोरीज आपको दिखाएंगे जिससे आपका हौसला बढ़े और किस तरीके से तस्वीर बदले। तो आज के इस खास शो में हमारे साथ मौजूद रहेंगी खास मेहमान, अर्थशास्त्री, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस में कार्यरत यामिनी अग्रवाल। यामिनी अग्रवाल जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। और ये जो हमने मुहिम शुरू की है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी आज की इस खास सीरीज के स्पेशल शो में आप शानदार टिप्स दर्शकों को देंगे। जी, एबीपी एक बहुत ही अच्छा और शानदार काम कर रहा है जहाँ पे वो कोविड को लेकर के देख रहा है कि जो सबसे बुनियादी ज़रूरत है जीविका चलाना और जीविका को आगे बढ़ाना, उसके ऊपर मुहिम चला रहा है। और जिसमें ख़ास तौर पे महिलाओं के संदर्भ में बात की जा रही है जिनको खासी तरह से असर पड़ा है इस कोविड के दौरान। और भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ तो हालात महिलाओं के लिहाज से और ज़्यादा खराब है। सबसे पहले ज़रा एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखा देते हैं। ये है मुंबई की रहने वाली वनीता मंडल। ये एक ज्वेलरी शॉप में काम करती थी। करीब 30,000 इन्हें सैलरी मिलती थी। लेकिन कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा तो ज्वेलरी शॉप बंद हो गई और इन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। कई महीनों तक घर में जमा पूंजी से वनीता को काम चलाना पड़ा। अपने जेवर तक बेच दिए। मेरा जॉब छूट के लॉकडाउन में पूरे 1 साल घर में थी। 1 साल घर में होने के वजह से पूरा घर पे जो भी बैंक बैलेंस था, कैसा भी तो घर तो चलाना है, रेंट पे रह रहे तो रेंट भी देना है, ऐसे करते करते पूरा बैंक बैलेंस खाली हो गया। अभी मुझे यही है कि अगर सरकार कुछ करे, अगर हम लोग जैसे लोगों को आज सरकार मदद करे तो हम लोग का बहुत कल्याण हो जाएगा। मुंबई की ही श्वेता गुप्ता एक कंपनी में सेल्स का काम करती थी। करीब 25,000 इन्हें सैलरी मिलती थी। लेकिन कोरोना में इनकी नौकरी गई तो फिर नौकरी मिलना मुश्किल हो गया। श्वेता के घर में 4 लोग हैं। श्वेता, श्वेता के पिता और 2 बहनें। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हमारा तो बहुत लॉस हुआ है कोरोना काल में। कैसे? क्योंकि हमारी नौकरी गई, 3-4 महीना घर पे बैठे, फिर उसके बाद मैनेजमेंट का जॉब कर रहे, कम सैलरी में जॉब कर रहे। ये है अफसाना।
कोरोना काल में अफसाना भी अपनी नौकरी गंवा चुकी है। एक मॉल में अफसाना जॉब करती थी। करीब 15,000 इन्हें सैलरी मिलती थी, लेकिन जब मॉल बंद हुए तो उनकी नौकरी भी बंद हो गई। गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगी कि जितने भी गरीब लोग हैं उन लोगों की मदद की जाए, उन लोगों को और दिक्कत ना हो इसका ध्यान रखा जाए, खास करके लड़कियों का ध्यान रखा जाए। पटना की रहने वाली अमृता पेशे से इंजीनियर है। अमृता बताती हैं कि कोरोना काल में जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी में वो काम करती थी, वहाँ बीच में कुछ महीनों के लिए काम बंद रहा। उसके बाद उन्हें आधी सैलरी पर काम वापस करना पड़ा। अमृता के मुताबिक महिलाओं के ऊपर दोहरी मार पड़ी है। अब मैं जिस फील्ड में हूँ सिविल को तो मतलब फीमेल नाम है सिविल, तो अरे ये फील्ड वर्क कैसे करेगी, इसको नौकरी देकर क्या करेंगे, इसको तो ऑफिशियल काम चाहिए। तो उतना मैं बहुत इंटरव्यू में हम लोग को लेते ही नहीं, कि कोशिश किया बट मुझे नहीं मिला। बोला अभी कोरोना में मैम प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, तो हम लोग एम्प्लॉय नहीं रख रहे हैं, जितने भी 4-5 एम्प्लॉय है उसी से हम काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ की रहने वाली ये रेखा परमार है। पहले प्राइवेट जगह पर काम कर अपना खर्च चलाती थी, लेकिन जब लॉकडाउन लगा और लोगों के पास इनको देने के लिए पैसे नहीं थे, तो रेखा ने वो काम छोड़ दिया। जवान होती 2 बेटियों की जिम्मेदारी ने रेखा के संघर्ष और दुख को और बढ़ा दिया है। एक दुर्घटना में बहुत पहले अपने पति को खो चुकी कविता राठौड़ भी कोरोना काल में लगातार संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है। मैं 3 बच्चे हैं मेरे, किराए के मकान में रहती हूँ। मैं बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। मेरे को स्थानीय लोगों से कर्ज लिया है मैंने, कर्ज लेके छोटी मोटी जॉब चालू की है। यहाँ पे फोटोकॉपी की दुकान खोली है मैंने, और यहाँ पर अपना भरण पोषण करने के लिए करती हूँ मैं। दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था पर रियल टाइम नजर रखने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMI के मुताबिक महिलाओं पर बड़ी मार पड़ी। वर्कप्लेस पर 71% वर्किंग पुरुषों के मुकाबले 29% तक रहने वाली महिलाएं, उनकी मौजूदगी दर घटकर अब महज 11% रह गई। ये है कोरोना की मार। इसके साथ ही महिलाओं में बेरोजगारी की दर पुरुषों के 6% के मुकाबले देखिए आप किस तरीके से 17% पर पहुंची हुई है। मतलब बेरोजगारी की मार महिलाओं पर पुरुषों के मुकाबले कितनी ज्यादा पड़ी। इन आंकड़ों के अलावा अगर हम गौर करें तो ये जानना जरूरी है कि महिलाओं पर आखिर महामारी की इतनी मार क्यों पड़ी। मुझे लगता है यामिनी जी के पास हमें चलना चाहिए। यामिनी जी, ये रिपोर्ट देखी आपने। मेरा आपसे सवाल बड़ा सीधा यही रहने वाला है कि पारंपरिक तौर पर भी महिलाओं की अहमियत जो है वो नौकरी के मामले में कम रही है, यानी कोर ग्रुप में महिलाएं हमेशा से कम रही। आप क्या मानती हैं? ये जानेंगे हम आपसे, लेकिन उससे पहले जरा देख लेते हैं इसी मुद्दे पर एक एक्सपर्ट बाइट। तो फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादातर पिंक कॉलर ऑक्यूपेशंस में रही हैं। पिंक कॉलर ऑक्यूपेशंस रहा जैसे कि एक तो डोमेस्टिक वर्क उनका रहा, और बाहर काम करने के लिए उनको जैसे ब्यूटी इंडस्ट्री है या केयर गिविंग है या नर्सिंग है, तो ऐसे ऑक्यूपेशंस में वो ज़्यादा रही। तो ये आपने एक्सपर्ट की बाइट सुनी। यामिनी जी, अब इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? कोरोना काल में महिलाओं पर ज्यादा मार क्यों पड़ी? कि महिलाओं को जो है एक सेकेंडरी जॉब समझा जाता है, इसलिए लोग उन्हें जो है पहले निकालते हैं मर्दों के मुकाबले। ये भी देखा गया है कि जो बहुत सारे काम हैं जैसे लग्जरी गुड्स बेचना है या कुछ और गुड्स बेचना है, उसमें महिलाओं का योगदान रहता है, पर वो जो सामान खरीदा जाता है वो तब खरीदा जाता है जब इकोनॉमी अच्छा कर रही हो। तो इसलिए भी महिलाओं का व्यवसाय काफ़ी हद तक उसके ऊपर असर पड़ता है। कहीं ना कहीं इसके पीछे जो पेट्रियार्कल सोच है समाज की, पितृसत्तात्मक सोच, वो भी आप जिम्मेदार बता रही हैं कि भाई अगर छटनी करने का भी नौबत आती है तो फिर पहले उसी सोच की वजह से शिकार महिलाएं बनती हैं और महिलाओं को पहले अपने रोजगार से हाथ गंवाना पड़ता है। अच्छा, अब जो हम आपके सामने आंकड़े रखने जा रहे हैं, दरअसल कोरोना काल में यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट से ये सामने आए हैं। UN विमेन के नए वैश्विक डेटा के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी की वजह से हम लैंगिक समानता में जो बढ़ोतरी हुई थी, इसके मामले में 25 साल पीछे जा सकते हैं। जी हाँ, ये चौंकाने वाली बात है जो सामने आ रही है। मतलब ये हुआ कि पिछले 25 साल में महिलाओं को रोजगार देने का जो काम हुआ है वो कोरोना की इन 2 लहरों से करीब करीब धुलता हुआ नजर आ रहा है।
तो इन्हीं मुद्दों को आगे रखते हुए दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। ये है जयपुर की रहने वाली अंजू शर्मा। इनका एक संयुक्त परिवार है। पति और बच्चों के साथ साथ बुजुर्ग सास ससुर की जिम्मेदारी भी अंजू और उनके पति पर है। I lost my job. I get new one just after 1.5 years, but not accordingly whatever I am having the potential. इंदौर के पलहर नगर में रहने वाली मनीषा जैन की स्थिति भी कोरोना ने नाजुक कर दी। लॉकडाउन के पहले सैलरी अच्छी मिलती थी, लेकिन कोरोना के बाद स्थिति ये हो गई कि जहां ये काम कर रही हैं, वहां लोग स्टाफ कम कर रहे हैं और काम ज्यादा करवा रहे हैं। इन्हें काम के अलावा अतिरिक्त काम करवाया जाता है और सैलरी पहले से आधी कर दी गई है। कोरोना के समय सर हम एक्चुअली क्या रेंट से रहते हैं, तो नौकरी चली गई, उसके बाद रेंट है, घर की जिम्मेदारी है, पूरा सभी चीज़ें उसमें है, राशन पानी से लेके हर चीज़ हमको बहुत दिक्कत आई। आज की जनरेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है प्राइवेट कंपनियों के अंदर। जहाँ भी हम जॉब करना चाह रहे हैं वहाँ पर स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है, सैलरी नहीं मिल पा रही है समय पे। ये रिपोर्ट देखी आपने। अब सवाल ये कि आखिर जो नई इकोनॉमी है उसमें महिलाओं को सपोर्ट, प्रमोट और यूज कैसे किया जाना चाहिए। मैं यामिनी जी से इसका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले एक और एक्सपर्ट की राय आपके सामने रखते चलते हैं। बात करें कि फीमेल के जो ज़्यादातर वो क्लीनिंग, केयर और हाउस होल्ड वर्क में रही हैं, उनको बाहर निकल के नॉट ओनली इन पिंक कॉलर ऑक्यूपेशंस बट कोर सेक्टर्स में उनको जाने की ज़रूरत है। तो रिपोर्ट आप लोगों ने देख ली है, एक विशेषज्ञ की राय आप लोग जान चुके हैं। अब यामिनी जी का रुख करते हैं और यामिनी जी से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से महिलाओं को सपोर्ट और प्रमोट इन हालात में किया जा सकता है। यामिनी जी जी देखिए, कोशिश यही रहनी चाहिए कि बैंकों द्वारा उन्हें लोन प्रोवाइड किया जाए, ताकि अगर वो अपना कोई व्यवसाय चलाना चाहते हो जो चल रहा हो और अगर उसमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो तो उनको वो लोन प्रोवाइड किया जाए। कोशिश ये भी की जानी चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक जेंडर पैरिटी रखें। बिल्कुल, महिलाओं पर भार भी ज़्यादा पड़ रहा है। मतलब अगर घर पर हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, तो उसमें घर भी संभालना, ऑफिस की जिम्मेदारी भी संभालना, और कहीं ना कहीं ये दोहरी मार जो महिलाओं पर पड़ रही है। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम जरा देख लेते हैं वो 4 काम जो मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की रिसर्च में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए बताए गए हैं। तो महिला मजबूती के ये 4 स्तंभ जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। डिजिटल मजबूती महिलाओं को दी जाए, कारोबार में महिलाओं के मदद की जाए, नीति में जब नीति बने तो उसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए, और पारिवारिक काम को नौकरी का दर्जा मिले। तो कुल मिलाकर महिलाओं को डिजिटल मजबूती कैसे दी जाए, किस तरह के स्किल सेट को डेवलप करने की जरूरत है। पहले एक्सपर्ट की बाइट और फिर इसी पर यामिनी जी से उनकी राय जानेंगे। हमने ये देखा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कंप्यूटर्स और डिजिटलाइजेशन हो रहा है, बहुत सारे फीमेल्स हैं, दे हैव बीन पुश्ड आउट ऑफ जॉब सेक्टर्स। तो एक तो उनको उस तरह की प्रोडक्शन प्रोसेस में आने के लिए डिजिटल लिटरेसी भी बहुत ज़रूरी है जो उनको देना है। तो डिजिटल स्किल डेवलप करने के लिए यामिनी जी आपको क्या लग रहा है, सरकार और निजी संस्थाएं किस तरीके से महिलाओं की मदद के लिए आगे आ सकती हैं? जी देखिए, इसके लिए आवश्यक है कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो महिलाओं के लिए स्पेशल कोर्सेज ऑफर करें। जो भी ग्राम पंचायत हैं या कुछ ऐसे NGOs हैं या सिविल सोसाइटी बॉडीज़ हैं जैसे RWAs हैं, वो महिलाओं को जो है शिक्षित करने के लिए कुछ वर्कशॉप्स करें। कोशिश ये भी की जानी चाहिए, जैसे कुछ लॉ के स्कूल्स होते हैं वहाँ पे लीगल एड क्लिनिक्स होती हैं, या कुछ ऐसे क्लिनिक्स बनाए जाएं जहाँ पर डिजिटल एड रिक्वायरमेंट या साइबर क्राइम रिक्वायरमेंट्स की अगर कोई ज़रूरत हो तो वो रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल की जा सकें। और अब जबकि अर्थव्यवस्था सुधर रही है, आर्थिक गतिविधियां फिर से पटरी पर लौट रही हैं, नौकरियां भी दोबारा से बढ़ रही हैं, ऐसे में बेरोजगारी के आंकड़े घटते नजर आएंगे। सरकार को ज्यादा काम करने की जरूरत है और फिलहाल हमें सब्र रखना चाहिए। इसी सलाह के साथ आज मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप रहिए हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।